हेलो फ्रेंड्स, डिवाइल हाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडीज 3 के तहत एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक जो है एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण, इस क्षेत्र से हम ले रहे हैं। दो क्षेत्र आते हैं जनरल स्टडीज 3 में, एक इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग और दूसरा है ये एनवायरनमेंट वाला। ठीक है, तो एनवायरनमेंट वाले क्षेत्र से हम टॉपिक ले रहे हैं। चलिए, टॉपिक है विश्व गैंडा दिवस। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपके लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछा जाता है विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? 22 सितंबर। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका उद्देश्य क्या होगा? वेरी गुड, कि गैंडों की सुरक्षा उद्देश्य होगा। ठीक है, हो सकता है कि खतरों के कगार पे ये प्रजाति आ गई होगी तो विश्व के लोग जागरूक नहीं होंगे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अगर ऐसा आ रहा है तो ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लिखना गलत नहीं है, क्योंकि जब भी किसी चीज को फोकस करके उसके नाम पे दिवस मनाने की पहल आपने सुनी तो वहां पे आपको ये दिमाग लगाने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, एज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम एस्पिरेंट या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट होने के नाते। ठीक है, अगर आपको उद्देश्य लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप क्या करेंगे, इसका तरीका हम बताते हैं आपको। नहीं आ रहा है मान लो और लिखना है, ठीक है, तो या अगर मान लीजिए इंटरव्यू में भी आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन या फिर आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो आप सीधा एक चीज कोशिश कीजिएगा, आप अपने मतलब जिस भी सीट को आप देख रहे हैं उस सीट को सोचिएगा कि आपकी ये सीट है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। आप इस सीट पे बैठे हुए हैं, आपका एक केबिन है और उसी में आप बैठे हुए हैं एज आईएएस ऑफिसर। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर जिस चीज के लिए वो काम करेगा उसको तो वो एक्सप्लेन अच्छे से कर ही देगा। ठीक, अगर आप आईएएस ऑफिसर की सीट अपने लिए देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा काम करेगी। ठीक है, मजबूती से काम होगा इस पे। ठीक है, चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य गैंडों के खतरों के विषय में संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैलाना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। गैंडा दिवस की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? आपके मन में ये सवाल आता होगा। ठीक है, और ये भी सवाल आता होगा किसने की होगी, तो ये ध्यान से सुनिएगा। गैंडा दिवस की घोषणा सर्वप्रथम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अफ्रीका द्वारा वर्ष 2010 में हुई थी। कब हुई थी भाई? वर्ष 2010 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अफ्रीका। गैंडे की 5 प्रजातियां हैं। देखिए, इनकी सूची कुछ इस तरह से है। काले गैंडे, सफेद गैंडे, एक सींग वाले गैंडे, जावा के गैंडे और सुमात्रा के गैंडे। काले, सफेद, एक सींग वाले, जावा वाले और सुमात्रा वाले। ठीक है, ये 5 तरह के गैंडे होते हैं। हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है, इसलिए गैंडे की 5 प्रजातियों का जिक्र हमने किया। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी ऐसी स्तनधारी प्रजाति है जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में वर्ष 2008 में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से हटाकर असुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा था। ठीक, किसने? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने वर्ष 2008 में क्या किया था? इन प्रजातियों को संकटग्रस्त की श्रेणी से हटा करके कहां रखा था भाई? असुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में। ठीक है, आप देखिए, आपसे ये पूछ रहा है क्या आप जानते हैं
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चलिए हम आपको बताते हैं क्या है। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण नीति की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण देना था। ये ऐसी पहली प्रजाति है जिसकी सुरक्षा के उद्देश्य से भारत में पहली बार काम हुआ है। नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, सुरक्षा को मजबूत करना। दूसरा, गैंडों के वितरण की रेंज का विस्तार करना। तीसरा, अनुसंधान और निगरानी। चौथा, धन की पर्याप्तता तथा निरंतर वृद्धि। ठीक है, तो यानी कि भारत सरकार की एक नीति के बारे में किया जा रहा है यहाँ पे। कौन सी? भारतीय गैंडा संरक्षण नीति। ये कब शुरू हुई थी भाई, किस साल? 2019 में। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक किस देश में पाए जाते हैं? जी हरियाणा, भारत, बिल्कुल ठीक। असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इनकी कुल संख्या लगभग 3000 है। ठीक है, कहां कहां? पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश। ठीक, तो दोस्तों ये था विश्व गैंडा दिवस पर आधारित एक छोटा सा आर्टिकल, जिसमें इसके बारे में मेन जो जानकारी थी वो हमने आपको दी है। इसी पॉइंट के साथ ये आर्टिकल यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।